नलिनी सिन्हा, आई हेट यू। अरे ऐसे प्यार करने वालों से तो दुश्मन बेहतर है। कम से कम अच्छाई का नाटक करके पीठ पीछे खंजर तो नहीं भोगते हैं। आंटी प्लीज, आप तो समझने की कोशिश कीजिए। यार शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा है नलिनी। एक्चुअली तुमसे कभी देव से प्यार किया ही नहीं था। तुम सिर्फ हमारे देव को कैद करना चाहती थी। नलिनी, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने हमें। कितने गलत थे हम। क्या क्या नहीं किया तुम्हारे चक्कर में हमने। अब नहीं, जो गलती हमसे हुई है ना, हम ही उसे सुधारेंगे। तुम्हें इस घर से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। आज हम निकालेंगे। चल निकल बाहर। मैं मना कर रही हूँ तो समझ क्यों नहीं रही आप? हाँ? नलिनी, नलिनी क्या कर रही हो? मैं पार्वती को घर से निकालने के लिए नीचे आने वाली थी और मुझे पता था कि अपना एज यूजुअल कुछ ना कुछ नाटक जरूर करेगी, इसलिए मैं पापा की दी हुई गन साथ में लेकर आई थी। पर अफसोस, सोचा नहीं था कि पार्वती के बजाय तुम सब पर यह पिस्तौल ताननी पड़ेगी मुझे। नलिनी, नलिनी मत, पास भी मत आना, नहीं तो उड़ा दूंगी इन्हें। नहीं मत करो ये। अब सब मेरी सुनेंगे, चुपचाप खड़े होके। मैं तो इस घर से कहीं नहीं जाने वाली हूँ। तुम सबकी अर्थियां जाएंगी इस घर से। और सबसे पहले जाएगी पार्वती। पारो को मारने से पहले तुम्हें पहले हम पर गोली चलानी होगी। ओ कम ऑन देव, तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी फिक्र है? अगर तुम मेरे नहीं हो सकते ना, तो जीते जी मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। अब तुम्हारी जान पहले लूंगी। स्टार्टिंग विद लव ऑफ माय लाइफ, देव चौधरी। देव बाबू हटिए आप हमारे। नहीं पारो, जब तक हम जिंदा हैं हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अपनी बकवास बंद करो और मरने के लिए अब तैयार हो जाओ। 1 2 3। हमने परसों ही तुम्हें अपने पिताजी से बात करते हुए सुन लिया था और तभी इस पिस्तौल में से सारी गोलियां निकाल ली थी। लो आ गए तुम्हारे ससुराल वाले। ये घर तो तुम्हारा ससुराल बन नहीं पाया, अच्छे से खातिरदारी करेंगे तुम्हारी। अच्छा वो पार्वती ने समय से पुलिस को बुला लिया, वरना वो नलिनी पता नहीं क्या ही आतंक मचाती। तुम्हारी वजह से हमारे पति घर वापस आ पाएंगे। तो मैं जितना शुक्रिया कहूँ ना वो कम है। शुक्रिया क्यों चाची जी? हमने तो बस इस घर का एक सदस्य होने का फर्ज निभाया और कुछ भी नहीं। वैसे तो हम माफी मांगने के काबिल नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे आज। तुम्हारी जैसी बहू हर घर को दे। हमें माफ कर दो पार्वती। नहीं, ये आप क्या कर रही हैं माँ जी?
बड़ों के हाथ छोटों को सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए उठते हैं बस। तुम ना कभी हमारी पसंद की थी ना देव के पापा की, लेकिन फिर भी तुम देव की जिंदगी में अर्धांगिनी बनकर आई। जानती हो क्यों? क्योंकि देव के लिए तुम्हें खुद देवी माँ ने चुना था। स्वामी नहीं समझ पाए, इसलिए तो तुम्हारा गृह प्रवेश देवी माँ की पूजा के दिन ही हुआ था। और इस संकेत को समझते 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 में इतनी देर लग गई। हम अपनी गलती की माफी देवी माँ से मांग लेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे, लेकिन आज तुम्हें हम देव के लिए पत्नी के रूप में, अर्धांगिनी के रूप में और इस घर की गृह लक्ष्मी के रूप में स्वीकारते हैं पार्वती। संभालो इस घर को और हमारे इस देव को, लेकिन याद रहे अपना सपना भी तुम्हें पूरा करना है। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। ब्रह्मा, योर हाइनेस, हमारी पारो से शादी जिन भी हालात में हुई थी उसमें ना आप लोगों की मंजूरी थी और ना ही पारो की, लेकिन आज हम अब सबकी मंजूरी से और पारो की इजाजत लेकर पारो की मांग में सिंदूर भर के उसे हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं। और हमें सब कुछ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुमने हमें बचाया या हमारे घर को बचाया, बल्कि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब हमें 1% भी डाउट नहीं है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। तुम हमारी ताकत हो और हमारी जिंदगी भी। तो बोलो पारो, क्या तुम सारी जिंदगी ऐसे ही हमारा साथ दोगी? हमें खुद पता नहीं चला कि हमें कब आपसे प्यार हो गया। हमारी हर सांस, हमारी हर धड़कन सब आपका एहसान है। गंगा जी ने हमें आपको ही तो दिया है वरदान के रूप में। आप ही हमारी जिंदगी और हमारे जीने की वजह भी। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।